अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू लूज़र पॉइंट। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको एचटीएमएल की दुनिया की रोमानियत का रास्ता दिखा रहा हूँ। चाहे आप एक बिगिनर हैं जो इब्तदाई चीज़ें सीख रहे हैं, या एक तजर्बाकार कोडर हैं जो अपनी स्किल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मेरे साथ इस सफ़र में शामिल होकर ना सिर्फ आप एचटीएमएल की बुनियादी चीज़ों के बारे में सीख सकेंगे, बल्कि आप उन चीज़ों के बारे में सीख सकेंगे जो आप सोचते हैं और उनको एक वेब पेज की शक्ल दे सकेंगे। तो वीडियो को देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं। HTML का पूरा मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और ये वेब पेजेस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। HTML को क्यों सीखें? असल में HTML को डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ्स, लिस्ट वगैरह बनाने के लिए बनाया गया था। लेकिन HTML के मुख्तलिफ टैग की मदद की वजह से इसे बाद में वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। आप HTML की मदद से एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, या इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अगर आपने HTML के मतलब अच्छी तरह से सीखा हो। वेब डिज़ाइनर बनने के लिए HTML और CSS की स्किल ज़रूरी है। HTML के बारे में सीखने के बाद आप दूसरे लैंग्वेजेस जैसे जावास्क्रिप्ट, PHP वगैरह के बारे में आसानी से सीख सकते हैं। इस कोर्स को सीखने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो मोबाइल जिस पे आप वीडियो पुश और प्ले कर सकते हैं, और दूसरा है लैपटॉप या कंप्यूटर जिस पे आप वीडियो पुश करने के बाद अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मार्केट में बेहतरीन किस्म के बहुत सारे कोड एडिटर हैं जिनमें आप HTML का कोड लिख सकते हैं। इनमें से चंद दर्जा झैल हैं: एटम सोर्स कोड, द कोड, विजुअल स्टूडियो कोड और VS कोड। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको VS कोड रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं ख़ुद भी VS कोड इस्तेमाल करूंगा, इसलिए आपको इसका इस्तेमाल करने और इसके फंक्शन समझने में भी बहुत आसानी होगी। VS कोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप कॉपी करके डाउनलोड कर लेना। HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, और इसकी वजह यह है कि हाइपर टेक्स्ट इस तरीक़े को कहते हैं जिसमें वेब पेजेस में HTML डॉक्यूमेंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इस जुड़ने के तरीके को हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें आप HTML के टैग को इस्तेमाल करके वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ पर होगा, और यही वजह है कि इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML डॉक्यूमेंट का ये एक बहुत ही आम सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसमें मुख्तलिफ टैग इस्तेमाल किए गए हैं। सबसे पहले डॉक टाइप की बात करते हैं। डॉक टाइप HTML के वर्जन के मुतालिक बताता है कि ये कौन सा वर्जन है। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के HTML के वर्जन आए हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं HTML टैग की। तो ये HTML रूट एलिमेंट है जिसमें हेड, बॉडी वगैरह आ जाती हैं जो कि मेन वेब पेज होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हेड की। तो हेड में आप मेटा डेटा इस्तेमाल करते हैं HTML के, जिसमें मुख्तलिफ आइटम आ जाते हैं जैसे कि टाइटल, लिंक्स वगैरह। HTML टैग का टाइटल टैग आपको HTML पेज का नाम बताता है, जो कि आपको अपने वेब पेज के एक कॉर्नर में नज़र आएगा। अब बात करते हैं बॉडी टैग की। बॉडी टैग में HTML के सारे टैग आ जाते हैं जिसमें मेन कंटेंट होता है। ये बॉडी जो होती है ये HTML के तमाम कंटेंट पर मुश्तमिल होती है, जिसमें लिंक्स, इमेजेस, हेडिंग, पैराग्राफ्स वगैरह आ जाती हैं। H1 टैग एक हेडिंग टैग है, और P टैग एक पैराग्राफ टैग है। इनके मुतल्लिक हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब हमने ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर के मतलब पढ़ लिया है। अब आप ऐसे करें कि VS कोड खोलें, क्योंकि हम बाकी की प्रैक्टिस उसी के अंदर करेंगे। सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद इसको आपने नाम दे देना है। इस डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर क्रिएट करने का ये फ़ायदा होगा कि आप आसानी से अपने प्रोजेक्ट्स को ढूंढ सकेंगे और इससे आसानी से एक्सेस कर सकेंगे।
इस फ़ोल्डर को आपने ओपन करने के बाद आपने इसे वीएस कोड के अंदर खोल लेना है इस तरीके से। इस तरीके खोलने से आपका वीएस कोड जो है वो खुल जाएगा और आपका फ़ोल्डर भी इसके साथ ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो जाएगा। जैसे कि हमारा ये हुआ है न्यू पी, हमने नया फ़ोल्डर बनाया हुआ है। अब आपने ऐसे करना है कि एक एक्सटेंड डाउनलोड कर लेना है। एक्सटेंड डाउनलोड करने का तरीका ये है कि आपने ये जो खाने नज़र आ रहे हैं 4, इन पे क्लिक करना है और सर्च पर लिख लेना लाइव। लाइव सर्वर को आपने इंस्टॉल कर लेना है। हमारा लाइव सर्वर जो अब इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपने ये सभी को क्लोज़ कर देना है। HTML की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए आपने फाइल प्लस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपने index.html नाम दे देना है। HTML से आपका HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपने Shift+1 बटन दबा देना है और इस पे क्लिक करके आपको बेसिक HTML डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। VS कोड और दूसरे कोड एडिटर का यही फ़ायदा है कि आप आसानी से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो आता है वो है डॉक टाइप। ये HTML वर्जन को बताता है। ये HTML का रूट होता है। हेड वगैरह और बॉडी वगैरह इसके अंदर आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं हेडिंग टैग की। ये बेसिक टैग होता है और कोई भी डॉक्यूमेंट हेडिंग टैग से ही शुरू होते हैं। हेडिंग टैग मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। HTML में भी 6 किस्म के मुख्तलिफ़ हेडिंग टैग होते हैं जिनके लिए H1, 2, 3, 4, 5 और H6 एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आपका ब्राउज़र शो करने से पहले हेडिंग के पहले और शुरू में एक लाइन ऐड कर देता है। H1 का बटन दबाते ही एलिमेंट H1 आ जाएगा। इस पे आपने इंटर कर लेना है और इसमें आपने हेडिंग दे देनी है। H1 एलिमेंट जो होता है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है। H1 एलिमेंट के हेडिंग को लाइव सर्वर पर ओपन कर लेते हैं और देखते हैं। आपने अपने माउस के लेफ़्ट साइड का बटन दबाना है और लाइव सर्वर पर क्लिक कर लेना है। तो हमारा लाइव सर्वर ओपन हो रहा है। हमारा लाइव सर्वर ओपन हो चुका है। ये हमारी हेडिंग है H1 एलिमेंट की और ये हमारा पेज का टाइटल है जो कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इसको चेंज करके होम कर लेते हैं और अब हम इसको लाइव सर्वर पर ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट की जगह होम आ चुका है। अब हम इसके बाद बात करते हैं दूसरे एलिमेंट की जो कि है H2 एलिमेंट। H2 एलिमेंट जो होता है वो इससे आम यानी हेडिंग 1 H1 से आम हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह H3 H2 से आम हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे करते करते ये H6 तक पहुंच जाता है जो कि सबसे आम हेडिंग होती है। हम अब आपको इसकी प्रैक्टिस करके दिखा रहे हैं। ये लाइव सर्वर पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग नज़र आ रही हैं जो कि H1 से स्टार्ट होकर H6 पर ख़त्म होती है। ये H2 की हेडिंग है, ये 3 की है, 4 की, 5 और ये H6 की हेडिंग्स हैं। इसके बाद बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। पी टैग आपको अपने अल्फाज मुख्तलिफ़ पैराग्राफ में लिखने के लिए मदद देता है। हर पैराग्राफ के जो अल्फाज होते हैं वो ओपनिंग पैराग्राफ और क्लोजिंग पैराग्राफ टैग के दरमियान में लिखे जाते हैं। ये हमने H एलिमेंट में अपना पैराग्राफ टैग की हेडिंग दे रखी है। अब हम अपने P में अपना एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लेंगे। तो हम लिखते हैं दिस इज़ अ स्मॉल पैराग्राफ। तो अब हम इसको अपने लाइव सर्वर पर ओपन करके देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पैराग्राफ आ चुका है और ये हमारी हेडिंग्स आ चुकी है। अब हम बात करते हैं बी आर टैग की यानी लाइन ब्रेक टैग की। लाइन ब्रेक टैग का आप इस्तेमाल जब भी करेंगे तो आपके जो टेक्स्ट होंगे वहाँ से टूट जाएंगे और एक नई लाइन शुरू हो जाएगी। ये बी आर टैग जो होता है वो एम्प्टी टैग की एक मिसाल है जिसमें आप सिर्फ ओपनिंग टैग इस्तेमाल करते हैं। हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं दिस इज़ अ स्मॉल पैराग्राफ।
तो ये हमने पैराग्राफ लिख लिया। ये स्मॉल जो है एलिमेंट के इस्तेमाल हुए, इससे हम टेक्स्ट बना लेंगे। और इसके बाद हम BR टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं और ये आखिर वाला स्मॉल भी, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो आप इसको लाइव सर्वर पर ओपन कर लिया है, तो आप देख सकते हैं दिस स्मॉल के बाद लाइन टूटी हुई है और लिखा हुआ है पैराग्राफ। तो ये हमारे जो है वो BR के बगैर था और ये जो है हमारा BR के साथ है। आप चाहते हैं कि आपने HTML डॉक्यूमेंट में जिस तरह फॉर्मेट लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप वेब पेज पर भी इसी तरह आपको वर्ड्स नज़र आने चाहिए। तो इसके लिए प्रिजर्व टैग का इस्तेमाल किया जाता है और प्रिजर्व टैग का एलिमेंट है PRE और क्लोजिंग टैग है /PRE। आपने अपने VS कोड में प्री लिख कर इंटर कर लेना है। ये आपने प्री एलिमेंट का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें पैराग्राफ लिखेंगे, दिस इज़ आ प्री पैराग्राफ। तो अब हम इनके दरमियान स्पेस दे देते हैं और इसके दरमियान स्पेस दे देते हैं। अब हम इसको लाइव सर्वर पर ओपन कर लेते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि दिस और इसके दरमियान स्पेस है और आ पैराग्राफ के दरमियान स्पेस है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन आपके डॉक्यूमेंट के सेक्शन को दो हिस्सों में तब्दील कर देता है। इसे HR टैग का इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट के दो हिस्से कर सकते हैं या किसी भी पैराग्राफ के दो हिस्से कर सकते हैं। अब हम HR एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। HR एलिमेंट हमने दोनों पैराग्राफ के दरमियान हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी है। अब इसको लाइव सर्वर पर ओपन करके देखेंगे तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे ये वो हेडिंग वाला पैराग्राफ और नीचे वाला पैराग्राफ दोनों अलग-अलग हो चुके हैं। एक वेब पेज मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक पर मुश्तमिल होती है जो कि आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर ले जाते हैं। इन्हीं लिंक्स को हम हाइपर लिंक्स कहते हैं। की बात करते हैं लिंक टैग के लिए हम एंकर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। एंकर एलिमेंट को ए से ज़ाहिर किया जाता है। आपने इस ए पर एंटर कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने इसको नाम दे देना है। हम लिख देते हैं फ्यूचर, क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अगर आप ये हमसे सीखेंगे या किसी और डेवलपमेंट की वीडियो से सीखेंगे तो आप भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बना सकेंगे। यहाँ पे आपने कोई भी वेब पेजेस का लिंक दे सकते हैं। तो हम दे देते हैं अपने प्रोजेक्ट का लिंक दे देते हैं। हमने अपने प्रोजेक्ट का लिंक दे दिया है और अब इसको हम लाइव सर्वर पर ओपन कर लेते हैं। तो आप जैसे कि नज़र आपको आ रहा है ये हमारी हेडिंग है और ये हमारा जो है लिंक है वेब पेजेस का। अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये एक वेब पेजेस का जो है कहते हैं लिंक वेब पेज वाला ओपन हो चुका है। तो ये जो है ये लिंक हमें इस पेज के साथ कनेक्टेड करता है। इसे हाइपर लिंक भी कहा जाता है। इमेजेस जो होती हैं वो किसी भी वेब पेज को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ कंसेप्ट आसानी के साथ लोगों को समझा सकते हैं। इमेजेस टैग की बात करते हैं। इमेजेस में जो होती हैं वो जान डाल देती हैं। तो हम इमेजेस टैग की बात करेंगे। इमेजेस टैग के लिए इमेज एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अपने इमेज एलिमेंट का इस्तेमाल करके इसमें क्लिक कर लेना है। तो ये एट्रीब्यूट है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप यहाँ दे सकते हैं। तो जैसे हम एरर लिखते हैं, अगर हमने यहाँ पे अपने इमेज का जो है सोर्स नहीं दिया तो हम इसको अगर ओपन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी जगह हमारा एरर आ चुका है। मतलब तस्वीर में कुछ गड़बड़ है या तस्वीर नहीं आ रही किसी वजह से। तो अब हम यहाँ पे अपने लिंक दे देना है। लिंक भी दो किस्म के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल लिंक जो कि आप बाहर के वेबसाइट पर तस्वीरों के लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एक होता है इंटरनल लिंक। तो हम अपना इंटरनल लिंक ऐड करेंगे। तो हमने अपने इमेज का इंटरनल लिंक ऐड कर दिया। अब आपको लाइव सर्वर पे दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पाकिस्तानी झंडा आ चुका है। इससे पेज भी थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। वेब डेवलपमेंट में मुख्तलिफ अशिया को तरतीब देने के लिए लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लिस्ट दो किस्म के होते हैं, एक होता है ऑर्डर लिस्ट और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हमारे चीज़ों के शुरू में
गिनतीज आ जाती हैं, जैसे 1 2 3 4। और अनऑर्डर लिस्ट में उन गिनतीज की जगह, उन 1 2 3 4 की जगह बुलेट्स जैसा निशान आ जाता है। ऑर्डर लिस्ट की हेडिंग दे देते हैं H1 एलिमेंट का इस्तेमाल करके ऑर्डर, और लिस्ट LIST लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। अब हम इस्तेमाल करेंगे ऑर्डर लिस्ट के लिए OL, O से ऑर्डर, L से लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे LI एलिमेंट का। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 1। उसके बाद हम अपना दूसरा एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे और इसको हम दूसरे नंबर पे 2 दे देंगे। और इसके बाद एक और एलिमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको हम दे देते हैं 3। तो ये हमारे ऑर्डर लिस्ट के एलिमेंट हम लिख चुके हैं। अब लाइव सर्वर पे आपको दिखाते हैं। जैसे कि आपको ऑर्डर लिस्ट की हेडिंग नज़र आ रही है और हमारा 1 के सामने 1 है और 2 के सामने, यानी 2 के सामने 2 और 3 के सामने 3 लिखा हुआ है। तो ये हमारे एक ऑर्डर लिस्ट है। इसके बाद बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अनऑर्डर लिस्ट के एलिमेंट की। तो हम अनऑर्डर लिस्ट की हेडिंग पहले दे देते हैं। तो ये हमारा अनऑर्डर और ये हमारी लिस्ट। इसके बाद हम अनऑर्डर को UL से ज़ाहिर करते हैं, U से अन, L से ऑर्डर, L से लिस्ट, बल्कि LI एलिमेंट में हम पहले इसका ऑर्डर लिस्ट 1 दे देते हैं, दूसरा अनऑर्डर लिस्ट में हम दे देते हैं और इसके साथ हम तीसरा एलिमेंट में डाल देते हैं और इसके अंदर पहले के अंदर लिखते हैं 2 और फिर 3। नहीं, ये 3 हमने ना नीचे वाली लाइन में लिखना था, तो हम यहाँ इसको 3 को कैंसिल कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं और नीचे वाली में लिख लेते हैं। और इसके साथ हम एक चौथा एलिमेंट भी ऐड कर देते हैं, उसको 4 दे देते हैं। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है अनऑर्डर लिस्ट में हमारे जो 1 2 की 3 जगह थी वहाँ पे बुलेट्स जैसे निशान आ चुके हैं। तो ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट है और ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है। HTML डेटा वेब डेवलपर को अपना डेटा टेबल में रो और कॉलम की शक्ल में अरेंज करने में मदद देता है। हम अपने टेबल की बात करते हैं तो हेडिंग पहले दे देते हैं हम इसको, हेडिंग टेबल, ये सॉरी टेबल, ये रहा टेबल। तो इसके लिए हम टेबल एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। टेबल एलिमेंट में 3 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं हेडर, एक होते हैं कॉलम और उनके अंदर होते हैं डेटा। तो हम सबसे पहले अपना हेडर बना लेते हैं, TR से रो बना लेंगे और TH हेडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हेडर के लिए हम पहले दे देते हैं नाम और फिर हम दे देते हैं अपने दूसरी हेडर सैलरी कर लेते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है नेम और सैलरी, हम इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं ताकि फ़र्क नज़र आए। तो बॉर्डर 2 कर लेते हैं। तो आपको जैसे नज़र आ रहा है दोनों के दरमियान में बॉर्डर दे दिया गया है। हेडर के नीचे डेटा देना है, तो ये हमारे कॉलम के लिए और TD डेटा के लिए, टेबल डेटा के लिए TD। तो पहले डेटा नाम हम कर देते हैं अली और दूसरे नंबर पे है सैलरी, सैलरी इसकी है 5000। तो इसके बाद बात करते हैं हम अपनी दूसरी रो की। तो रो इसमें डेटा ऐड कर देते हैं TD, इसको कर देते हैं हम जो है और इसकी सैलरी हम कर देते हैं 10,000 के करीब कर देते हैं। हाँ 10,000। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है नेम की जगह नीचे अली और जुहेब है और सैलरी के नीचे 5,000 और 10,000 रुपए है। तो अली के जो डेटा टाइप में था 5,000 है। जैसे कि आपको ये यहाँ पे नजर आ रहा है अली के अकाउंट में हमने 5,000 रुपए ऐड किए हैं और जुहेब के अकाउंट में हमने 10,000। तो ये था हमारा टेबल डेटा।